हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आँख के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र, हिंदी इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन आई। क्या बोलते हैं? ह्यूमन आई। जी, ये वही भाग है जो इससे हम लोग क्या करते हैं, रंग बिरंगे संसार को, दुनिया को क्या करते हैं, देख पाते हैं। लेकिन ये देख हम लोग तभी पाएंगे जब क्या होगा, सूरज का प्रकाश होना चाहिए, तभी ये आँख हमारा क्या कर पाएगा, देख पाएगा। वरना ये किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, नहीं देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। अभी बताए हैं आपको कि मतलब आँख क्या है। तो ये बॉडी का एक अंग है, शरीर का एक अंग है जो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में किसी वस्तु को क्या करता है, देखता है। यह आकार में लगभग कैसा होता है, तो गोल होता है। हम लोग कैसा बोलेंगे, गोल होता है। और खोपड़ी के गड्ढे में मांसपेशियों की सहायता से क्या होता है, जुड़ा रहता है। खोपड़ी मतलब ब्रेन के एक गड्ढे में मांसपेशियों यानी मसल्स की सहायता से क्या होता है, जुड़ा रहता है। इस गोलाकार प्रकाशबद्ध प्रकोष्ठ को नेत्र गोलक या आईबॉल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं पिक्चर में क्या है। ये हल्का इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए, तो क्या है इसमें, ये है मेरा क्या है, आँख है। सबसे पीछे की तरफ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। ऊपर की तरफ यहाँ होता है दृष्टि पटल, हम लोग बोलते हैं। ये होता है लेंस। क्या होता है, ये लेंस होता है। लेंस के आगे वाला हिस्सा जो खाली होता है उसको हम लोग पुतली बोलते हैं। उसके ऊपर वाला हिस्सा ये क्या होता है, कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कॉर्निया कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, आइरिस कहलाता है। और लेंस के ठीक पीछे होता है एक द्रव्य होता है जिसको हम लोग कछाव द्रव्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ से नर्व्स निकला रहता है जो कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। क्या कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है। तो आइए नीचे हम देखते हैं मानव नेत्र की संरचना। इसमें पहला है दृष्टि पटल जिसको हम लोग स्क्लेरोटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो बोल रहा है कि नेत्र गोलक के ऊपरी मोटे और सफ़ेद अपारदर्शी आवरण जो होता है जिसको हम लोग दृष्टि पटल या स्क्लेरोटी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। दूसरा हमारा है कॉर्निया। दूसरा क्या है हमारा, कॉर्निया। यहाँ बता दें आपको हम कि कॉर्निया जो अभी हम लोग जो भी व्यक्ति कहते हैं कि हम नेत्र दान करना है, ठीक है, तो पूछा जाता है कि नेत्र का आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। तो क्या कह रहा है, नेत्र गोलक के सामने वाली केंद्रीय पारदर्शी परत को हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। यह नेत्र लेंस के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है। कैसा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से होकर नेत्र के अंदर क्या करती है, जाती है। मतलब यही हमारा क्या कहलाता है, कॉर्निया। कैसा रहेगा, उभरा हुआ रहेगा, उत्तल रहेगा। और जो लाइट होता है, लाइट इसी से होकर क्या होता है, अंदर जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। नेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोइड। नेक्स्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोइड। तो चलिए, पहला है दृष्टि पटल स्क्लेरोटिक। इसके ठीक नीचे अंदर की ओर गहरे और भूरे रंग की एक झिल्ली होती है, इसे क्रोइड हम लोग क्या कहते हैं, यानी क्या है, ये स्क्लेरोटिक के ठीक नीचे वाला है, क्या है, झिल्ली है। यह अपने गाढ़े रंग के कारण नेत्र के प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। इसका रंग गाढ़ा होता है, यही कारण होता है कि ये प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। इसके द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक परावर्तन नष्ट हो जाता है। इसके द्वारा किसी प्रकार का आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आइरिस। नेक्स्ट क्या है, आइरिस। चलिए देखते हैं कि आइरिस क्या होता है। आइरिस, तो हम लोग बोलते हैं यह भाग कॉर्निया के ठीक पीछे अपारदर्शी डायफ्राम के रूप में क्या होता है, डायफ्राम हम लोग बोलते हैं। डायफ्राम एक्चुअली क्या होता है, पेट के ऊपर पाया जाता है, जो हमें सांस लेने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये बोलता है डायफ्राम के रूप में होता है जिसके अभिमुख से प्रकाश नेत्र के भीतर जाता है। जिसके सामने से प्रकाश कहाँ जाता है, आँख के अंदर जाता है। इस अभिमुख को हम लोग क्या कहते हैं, प्यूपिल कहते हैं। पुतली के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आइरिस की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश का परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसी कारण आइरिस की सहायता से क्या होता है,
आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश का परिमाण को हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अंधेरे में पुतली स्वतः क्या होती है, फैल जाती है, और उजाले में क्या होती है, सिकुड़ जाती है। ये किसके द्वारा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयरिस के द्वारा क्या होता है। हम लोग देखते हैं कि अंधेरा है और जैसे ही एक बैग प्रकाश आता है तो हमारे आँख की जो आँख तुरंत बंद हो जाता है, वो इसी कारण होता है। नेक्स्ट है आई लेंस। नेक्स्ट क्या है, लेंस। हम लोग जानते हैं कि लेंस मोबाइल फ़ोन में भी पाया जाता है, ठीक है। आँख में भी लेंस पाया जाता है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो बोल रहा है कि पुतली के नीचे जिलेटिन जैसा पारदर्शक तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे हम लोग लेंस नेत्र लेंस या एस्फिटिक लेंस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह ठीक डायफ्राम के पीछे लटकने वाले बंधन सस्पेंसरी लिगामेंट नामक कुछ रेशों से सिलियरी मांसपेशियों की भीतर सतह से क्या होता है, लटका होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, एक पिक्चर हम लोग बताते हैं तो बोला यदि ये क्या है, लेंस है। क्या है ये, लेंस है। तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यही दोनों क्या करता है, लेंस को क्या करता है, लटकाया हुआ रहता है। क्या करता है, लटकाया हुआ रहता है। और ये दोनों किसका बना होता है, तो हम लोग बोलते हैं मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है, तो मसल्स का क्या होता है, बना होता है। नेत्र लेंस द्विउतल डबल कॉन्वेक्स होता है तथा इसके बाहर वाले तल की वक्रता त्रिज्या अधिक तथा अंदर वाले तल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है। यानी क्या बोला गया, इसके अंदर वाले तल की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, कम होती है, बट बाहर वाले की क्या होती है, ज़्यादा होती है। मांसपेशियों की सहायता से लेंस को थोड़ा या मोटा या पतला करके नेत्र लेंस की फोकस दूरी में कम मात्रा में क्या कर सकते हैं, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। कम मात्रा में परिवर्तन कर सकते हैं, यही कारण है कि हम लोग किसी भी वस्तु को, दूर या नज़दीक वस्तु को हम लोग क्या कर पाते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। ठीक तरीका से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। नेक्स्ट है, लेंस के ठीक भी पीछे एक लिक्विड पाया जाता है और आगे भी क्या होता है, एक लिक्विड पाया जाता है। देखते हैं उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर पॉइंट है कछाव द्रव, विट्रस ह्यूमर, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो बोला गया है नेत्र लेंस नेत्र गोलक को दो भागों में क्या करता है, बांट देता है। यानी कि जो ये लेंस था और ये मसल्स के द्वारा लटका हुआ था, इसको ये पिछला भाग हो गया और ये वाला क्या हो गया, अगला भाग हो गया। अग्रभाग में नेत्ररस इक्वस ह्यूमर तथा पश्च भाग में, पिछले भाग में कछाव द्रव विट्रस ह्यूमर क्या होता है, भरा रहता है। यानी सामने वाले हिस्से में जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं हम लोग, और पीछे वाले भाग में जो क्या होता है, लिक्विड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये द्रव कैसा होगा, पारदर्शी होता है, रंगहीन होता है और हल्का विस्कस यानी हल्का गाढ़ा क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दृष्टि पटल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रेटिना, इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। चलिए, दृष्टि पटल कोराइड्स के भीतर वाले पिछले भाग पर एक अर्ध पारदर्शी सूक्ष्मग्राही परत सेंसिटिव लेयर स्थित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि पटल या रेटिना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह रक्त कोशिकाओं की बनी होती है। इसमें क्या होता है, रक्त कोशिका क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब रक्त कोशिका मौजूद होगी यानी कि अब पोषण भी इसी से मिलता होगा। ठीक है। रेटिना की भीतरी सतह पर एक गोल पीला धब्बा होता है, जिसे हम लोग येलो स्पॉट्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यह येलो स्पॉट्स के केंद्र के मध्य गर्त नामक एक छोटा सा गड्ढा होता है, जो रेटिना का सबसे अधिक सूक्ष्मग्राही क्या होता है, भाग होता है। यानी बोला जाता है कि येलो स्पॉट जो पीत बिंदु होता है उसके केंद्र में के मध्य में एक गड्ढा होता है, ठीक है, जो रेटिना का सबसे अधिक क्या होता है, सूक्ष्मग्राही भाग होता है। सबसे अधिक क्या होता है, सूक्ष्मग्राही भाग होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रेटिना के जिस स्थान पर प्रकाश तंत्रिका ऑप्टिक नर्व प्रवेश करती है, वह स्थान प्रकाश के लिए संवेदी क्या होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नर्व्स मौजूद है और यह स्थान आँख का अंध बिंदु कहलाता है। अंध बिंदु इसलिए कहलाता है क्योंकि वहाँ पर कोई चीज़ हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो ऑप्टिक नर्व्स क्या होता है, मौजूद होता है। अब देखते हैं मानव नेत्र की कार्य प्रणाली।
एक्चुअली नेत्र क्या करता है, वर्ग कैसे करता है, नेत्र क्या करता है, वर्ग कैसे करता है। चलिए, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, ये क्या है, लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है। ये क्या है, तो वस्तु का इमेज ये क्या होता है, लेंस से होते हुए कहाँ तक उसका इमेज बनता है, कहाँ बनता है, तो हम लोग बोलते हैं रेटिना में बनता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु कैसा है, सीधा है, बट रेटिना पर इसका इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बट यही जब नॉब्स के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा, तो ये नॉब्स क्या करेगा, इसको दोबारा क्या कर लेगा, सीधा कर लेगा। यानी किसी भी वस्तु का इमेज रेटिना पर क्या होता है, उल्टा बनता है, बट ब्रेन तक खुद जाते ही क्या होता है, वो सीधा हो जाता है। बच्चों में एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि ये जो नॉब्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते हैं, इसलिए बच्चा क्या करता है, छोटा बच्चा जब भी कोई चीज़ लिखता है ना, तो उसको उल्टा लिख देता है। जैसे एक को ऐसे लिख देगा, दो को क्या करेगा, ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो उस समय उसको बोलना नहीं चाहिए। जब उसका नॉब्स ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाएगा ना, तो दोबारा उसी चीज़ को क्या करेगा, उल्टा बोलेगा। क्या बोलेगा, उल्टा बोलेगा। यही कारण है कि मतलब बोलते हैं जो रेटिना पर इमेज बनता है वो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। चलिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु से आने वाली किरणें जब आँख पर पड़ती है तब वह कॉर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद वह रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है, जो भी पिक्चर में पहले बताया गया था। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हम लोग बोलेंगे उल्टा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, ठीक है। परंतु जैसे ही मस्तिष्क में जाता है नर्व्स के द्वारा, वो कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, अब देखते हैं कुछ क्षमता, ठीक है, क्या क्या क्षमता हमारे नेत्र में मौजूद होता है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, मानव नेत्र की समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। नेत्र लेंस में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशियों के तनाव के घटते या बढ़ने से क्या होता है, ठीक है। नेत्र लेंस की इस प्रकार आवश्यकता अनुसार अपने फोकस दूरी को परिवर्तित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाने की क्षमता को मानव नेत्र की समंजन क्षमता के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट है हमारा, जब दूर की वस्तु देखी जाती है तब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक रहती है और इस स्थिति में सिलियरी मांसपेशियों में तनाव क्या रहता है, कम रहता है। पर जब वस्तु आँख के निकट रहती है तब उसका प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पीछे बनना चाहता है, किंतु आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को घटाकर प्रतिबिंब रेटिना पर क्या करती है, बना देती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, आँख से वो कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखा जाए, ठीक है, तो हमारा आँख बिना प्रॉब्लम के क्या कर सकता है, अस्पष्ट रूप से क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो नेत्र और निकट बिंदु नियर पॉइंट के बीच की दूरी को हम लोग अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की दूरी पर स्थित वस्तु को क्या कर सकता है, देख सकता है। बट सही तरीके से देखने के लिए आँख से वस्तु को हमें 25 सेंटीमीटर पर क्या करना होगा, रखना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो ये था आँख के बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।